हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई एश्योर यू के वीडियो के एंड तक आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और वीडियो के एंड में छिपा है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ढूंढना है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसे हर कोई अपनी लाइफ में पाना चाहता है, अचीव करना चाहता है। कोई इंसान ही ऐसा होगा जो इसके बारे में ना सोचता हो या इसे ना पाना चाहता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सक्सेस की। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। हम सक्सेसफुल कैसे बने या जल्दी से जल्दी कैसे लाइफ में सेटल हों। आइए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि सक्सेस का मतलब क्या है। हाउ टू डिफाइन सक्सेस। सक्सेस हम किसे कहते हैं या सक्सेसफुल होना किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है कि उतना अचीव कर लिया या उतना पा लिया तो हम सक्सेसफुल हो गए। ऐसा नहीं होता। अब जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी, दे आर सक्सेसफुल बट स्टिल दे आर डूइंग हार्ड। वो अभी भी काम कर रहे हैं। अगर उन्हें सक्सेस मिली है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आराम से बैठ गए हैं। वो और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो लाइफ में और बड़ा बनना चाहते हैं। वो अभी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मी ए सक्सेसफुल पर्सन इज़ दैट। एक सक्सेसफुल पर्सन वो है, नंबर 1 जिसकी हेल्थ अच्छी है, नंबर 2 जिस फैमिली में वो रह रहा है, अपनी खुद की फैमिली में, उसमें उसकी हेल्दी रिलेशनशिप है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, एक अच्छा माहौल है, एक अच्छी फैमिली वाला माहौल है, और नंबर 3 जिसकी लाइफ में हैप्पीनेस है। अब हैप्पीनेस का मतलब क्या है। हैप्पीनेस का मतलब ये है कि एक वो पर्सन जिसकी अर्निंग्स अच्छी हैं, जिसका फ्यूचर सेट है, जिसको फ्यूचर की टेंशन नहीं है कि लाइफ में क्या करना है, क्या होगा, कैसे करना है। उसका एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम है, एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, सो दैट अल्टीमेटली ही इज़ हैप्पी इन हिज लाइफ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम लाइफ में जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बन जाएं, जल्दी से जल्दी सेटल हो जाएं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जिसको पाके हम सक्सेसफुल बन जाएं। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप किसी सक्सेसफुल पर्सन की समरी पढ़ लीजिए, बायोग्राफी पढ़ लीजिए या कोई ऑडियो बुक सुन लीजिए तो आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता माय फ्रेंड। नो डाउट दिस टाइप ऑफ मटेरियल कैन गिव यू मोटिवेशन। ऐसी बातें आपको मोटिवेशन ज़रूर दे सकती हैं, बट ये मोटिवेशन फॉर एवर नहीं रहने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, उसके बाद लाइफ अपनी रियलिटी में वापस आ जाती है, क्योंकि रियल लाइफ में ये बातें वर्क नहीं करती। दीज आर जस्ट फॉर योर असिस्टेंस। ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए है, ना कि पूरी तरह से आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पर सिर्फ वही बातें करते हैं जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल हैं, जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल हैं, जो सच में रियल लाइफ में स्टूडेंट्स के साथ, कैंडिडेट्स के साथ या किसी के भी साथ होता है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या करें कि हम जल्दी से जल्दी सेटल हों लाइफ में, जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हों, या हमारे जो भी एम्स, एस्पिरेशंस हैं लाइफ की, वो जल्दी से जल्दी पूरी हों। हम अपनी वीडियो को 3 पार्ट्स में या 3 टाइप ऑफ कैंडिडेट या 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोज कैंडिडेट्स, वो सारे कैंडिडेट्स जो कॉलेजेस में हैं, जो अपनी डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा वट कोई भी कोर्स कर रहे हैं, लाइफ में अपनी बन के दिखाना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, खुद के पैरों पर स्टैंड होना चाहते हैं। अब आप बोलोगे ये तो हर एक का एम होता ही है कि खुद के पैरों पर स्टैंड होना या अपने दम पर कुछ करके दिखाना, बट धीरे धीरे आप समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब जो एज लिमिट है, स्पेशली 18 to 28 ईयर्स, सो लाइफ के ये जो 10 साल हैं, ये इतने क्रूशियल साल हैं, इस पे डिपेंड है कि पूरी आपकी लाइफ कि आप इसमें क्या करेंगे या क्या करते हैं। आपका सारा करियर, आपकी सारी अर्निंग्स, आपकी सारी लाइफ की सेटलमेंट इस पे ही डिपेंड है। सो वो पीक टाइम है, वो बेस्ट टाइम है जिसमें एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इस टाइम में जो आपकी एनर्जी लेवल है, जो आपका जोश है, जो आपकी करने की कैपेबिलिटी है, वो सबसे पीक पे होती है। सो
इसलिए इस क्रूशियल एज में क्या करना है, कैसे करना है या हम क्या करें, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखा ये जाता है नॉर्मली कि सपने तो हर कोई देखता है, एम्स सभी के होते हैं, टारगेट सभी के होते हैं, कुछ ना कुछ टारगेट तो ज़रूर होता है कि लाइफ में ये करना है या यहाँ तक पहुँचना है, या आते जाते रास्ते में कोई बंगला देख गया, कोई अच्छी कार देख गई कि मैंने भी यहाँ तक आना है, कभी ना कभी मैं ज़रूर बाय करूँगा या करूँगी। रियल लाइफ में होता ये है इन 95% ऑफ केसेस कि हमारे एम्स, हमारी एस्पिरेशंस, हमारी डिज़ायर्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती। इसके जो भी रीज़न्स है उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो हम बनना चाहते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो नहीं बन पाते। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कुछ फाइनेंशियल बैरियर्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि बहुत बार हमें खुद से ही कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कई बार खुद की स्टडी को या खुद के स्टडी टाइम को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या लैक ऑफ राइट नॉलेज, राइट गाइडेंस, लैक ऑफ राइट डायरेक्शन, जो मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया है। अनफॉर्चुनेटली माय फ्रेंड्स, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस जो हमें सिखाते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, वो हमें ये नहीं सिखाते कि हम सक्सेसफुल कैसे बने। वो हमें ये नहीं सिखाते कि हमारी लाइफ में आगे हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, या जो भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या आप लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। बस वही घिसा पिटा करिकुलम चली जा रहा है और बच्चे मार्क्स के पीछे लगे हुए हैं। अल्टीमेटली होता ये है कि हम फाइनल ईयर तक पहुंच जाते हैं, हमारा डिग्री कोर्स कंप्लीट हो जाता है, बट हमें यही नहीं पता होता कि हमने लाइफ में करना क्या है, या हमारे पास आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा यूथ है, वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पाता, जबकि सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी हमारे यूथ में है। फिर होता ये है कि एक फ्रेंड ने जो किया, या वो तो ये कर रही है, या वो ये कर रहा है, तो मैं भी वही कर लूँ, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी इतनी गाइडेंस नहीं होती, इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो बच्चे को गाइड कर सकें कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगेन सम एक्सेप्शंस मे बी देयर, कहीं कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बट हम मोस्ट ऑफ द केसेस 95 to 98% की बात कर रहे हैं जो देखा जाता है। तो हम जिस मुद्दे पर हैं, जो हमारा इशू है, मेन एजेंडा है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, हम ऐसा क्या करें कि लाइफ में कुछ बड़ा हो जाए या जल्दी से जल्दी सेटलमेंट हो जाए। तो माय फ्रेंड्स, वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे कैंडिडेट्स जो अपनी ग्रेजुएशन में हैं, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, कहीं पर भी हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, डजंट मैटर। सो अपनी स्टडी में है, डिप्लोमा में है, डिग्री में है, कोई कुछ मैटर नहीं करता। तो मेन थिंग इज़, अगर तो आपने लाइफ में रियल में सक्सेसफुल होना है, रियल में अगर आप कुछ बड़ा बनना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो माय फ्रेंड, आपको अपने अंदर की आग को जलाना होगा, आपको अपने अंदर के पोटेंशियल को समझना होगा। ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आपकी परसेंटेज क्या है, या बोर्ड्स में आपके कितने स्कोर थे, कितनी परसेंटेज थी, या प्रेजेंटली आपका जो भी कोर्स है उसमें आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। सो माय फ्रेंड, जितने भी कैंडिडेट्स की मैंने बात की है, माय फ्रेंड, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यू हैव टू अपीयर इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। अब आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो प्रिपेयर कर भी रहे होंगे अपने अपने डिग्री कोर्स में, या व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हो, या ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने कोर्स तो ज्वाइन किया हुआ है, अपनी डिग्री चल रही है, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है, बट स्टिल दे आर एमलेस। हमें पता ही नहीं है कि आगे हमने करना क्या है, कि लाइफ में हमारा होगा क्या, हमें यही नहीं पता। क्योंकि माय फ्रेंड, ऐसा कोई कोर्स, ऐसी कोई डिग्री, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसको आप कर लें और इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आपको जॉब ऑफ़र हो जाए, बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र हो जाए, कि आप लाइफ में एकदम सेट हो जाओ। ऐसा नहीं होता। सो माय फ्रेंड्स, जो हमारा सिस्टम है, जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, सो जितनी भी आपकी स्टेट में या सेंटर की गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, आपको उसकी प्रेपरेशन साथ साथ करनी है। अब आप कहोगे कि ये अजीब बात है, हम कौन सा कंपटीशन दें, क्या क्या करें, इसकी बात हम करते हैं। देखिए, अपनी स्टेट्स के बहुत से
टेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, इवन सेंटर के होते हैं, यूपीएससी ही बहुत से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, आईएएस की तैयारी करें, वो वेरी करता है अपने इंटरेस्ट पर। यूपीएससी में सिविल सर्विसेज, ईपीएफओ, सीएपीएफ, इवन बैंकिंग के पीओ एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवेज़ के एग्ज़ाम होते हैं, आरबीआई के एग्ज़ाम्स होते हैं। मैं जो एग्ज़ाम्स है उसकी लिस्ट अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आपको अपने डिग्री कोर्स के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करनी है माय फ्रेंड। अब आप कहोगे कि आपके लिए तो बहुत ईजी है बोलना, आपने तो कह दिया कि कंपटीशन की प्रेपरेशन करनी है, बट इतना ईजी थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है कि हम अपना कोर्स भी करें साथ साथ कंपटीशन की प्रेपरेशन भी करें। क्योंकि हर कंपटीशन में 10-15 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते हैं। इवन बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कोचिंग ले रहे हैं, दिल्ली बैठे हैं या कहीं पर भी अपना फुल प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा स्कोप कहाँ पर है। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि माय फ्रेंड, यही तो रियल कंपटीशन है। अब 10-15 लाख अगर अपीयर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 10-15 लाख पोस्ट तो होगी नहीं। एंड एक बात आप खुद से पूछ कर देखिए, क्या रियल में 10-15 लाख के 10-15 लाख कैंडिडेट सीरियसली अपीयर होते हैं? क्या ऐसा होता है कि पूरे के पूरे 10 लाख कैंडिडेट्स जो फुल प्रेपरेशन के साथ एग्जाम में अपीयर हों, क्या सारे के सारे सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो सीरियस होते हैं कंपटीशन उनका ही होता है। एंड माय फ्रेंड, हमने 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख की परवाह नहीं करनी। हमने परवाह करनी है तो सिर्फ एक की, वो खुद अपनी। हमारा कंपटीशन उन 10 लाख से नहीं है, हमारा कंपटीशन सिर्फ खुद से है। जिस दिन हम खुद से लड़ना और खुद से जीतना सीख गए, उस दिन आप कंपटीशन में सबसे ऊपर होंगे। हमारे घर की प्रॉब्लम्स, हमारे घर की कंडीशन, हमारे घर के सर्कमस्टांसेस, हमारे घर के पेरेंट्स, हमारी फैमिली, वो हम ही जानते हैं, वो बाकी 10 लाख नहीं जानते। उसके लिए हमने किसी को नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है। हमने खुद की टेंशन लेनी है, खुद के लिए ही सब कुछ करना है, खुद के पोटेंशियल को समझना है। ऐसा नहीं होता कि जो टॉपर्स हैं बस उनके लिए ही कंपटीशन है, ऐसा नहीं होता। हमने अपने पैरों पर स्टैंड होना है जैसे मर्जी। अब अच्छी तरह स्टैंड होना है, इतनी अच्छी तरह स्टैंड होना है कि आपकी अपनी नज़रों, अपनी फैमिली की नज़रों में, अपनी सोसाइटी की नज़रों में ऐसी इमेज बनानी है कि हर कोई देखता रह जाए कि हाँ भाई, ये तो इतना अच्छा बन गया, यहाँ तक पहुँच गया। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि हमारा तो टाइम निकल गया, हम तो फाइनल ईयर तक आ गए या हम तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, हमारा तो टाइम ही निकल गया, ऐसा नहीं हो। मैं जनरली अपनी क्लास में कहता हूँ कि एक तो लर्निंग और एक तो अर्निंग, इन दोनों की कोई एज, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ये दोनों जब मर्जी की जा सकती हैं, चाहे लर्निंग करनी हो चाहे अर्निंग करनी हो। माय फ्रेंड, आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको खुद की एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना पड़ेगा। कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका रिज़ल्ट क्या होगा। जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी, वो 95 to 98% कैंडिडेट्स जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते या अपने ड्रीम तक नहीं पहुंच पाते, उनके रीज़न्स क्या है, या हम ऐसा क्या करें कि हम जो है कंपटीशन क्लियर करें या हम टॉप रैंकर्स में आएँ। सो इसके लिए माय फ्रेंड कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। आपका कंसंट्रेशन लेवल, कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी है आपके कंटेंट में, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। ये नहीं कि 1 महीने में एक बार पढ़ लिया, बाकी 2 महीने बाद देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपका हार्डवर्क, आपकी डिवोशन, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आपका राइट एटीट्यूड। अब राइट एटीट्यूड का मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। लास्ट ईयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टॉपर जो फर्स्ट रैंक पर आई है, सो क्या उसे पहले से पता था कि मेरा फर्स्ट रैंक होगा? आपको लगता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसे इतना तक भी नहीं पता होगा कि मेरा जो नाम है, जो फाइनल यूपीएससी की लिस्ट आती है, कि उस 800-900 में मेरा नाम होगा भी या नहीं। फर्स्ट रैंक की तो बात की बात है, बट जो टॉपर्स का एटीट्यूड होता है वो अपने मेंटेन करके रखना है। जो माइंडसेट है, राइट एटीट्यूड है, वो मेंटेन करके रखना है। आसपास की परवाह नहीं करनी, आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपने अपनी परवाह करनी है। देखिए फ्रेंड्स, आपने दिमाग में कोई पैनिक या फियर नहीं रखना कि
सीट्स तो इतनी हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, तो मेरा नंबर कहाँ से आएगा? आपने तो एक सीट के लिए लड़ना है, आपको तो एक सीट चाहिए। राइस आपने करना है माय फ्रेंड, सो यू हैव टू बी सीरियस। उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है। रिज़ल्ट आपका आएगा, लाइफ आपकी अपनी है। हाँ, एक रियलिटी ये भी है कि हमारे जो कोर्सेज हैं, हमारे जो करिकुलम है, वो उसमें वो सब नहीं पढ़ाया जाता जो कंपटीशन में पूछा जाता है। हाँ, एक आध सब्जेक्ट ज़रूर सेम हो सकता है, बट 100% कवरेज नहीं मिलेगी आपको। बहुत से एक्सक्यूजेस होंगे, तो देयर में बी नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस कि हम कहाँ से कंपटीशन क्लियर करेंगे। बट माय फ्रेंड, जो करते हैं वो करते हैं। अब यूपीएससी में ही, सिविल सर्विसेज में ही हर साल पता नहीं कितनों लाखों फॉर्म्स फिल होते हैं। सीट्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं, 800, 900, 1000 तक सीट्स होती हैं हर साल। सो जो 800, 900, 1000 कैंडिडेट्स होते हैं, अगर वो भी सोच लें कि भाई हमारा नंबर कहाँ से आएगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गवर्नमेंट को पेपर ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट ने तो पहले सोचा हुआ कि मेरा नंबर कहाँ से आएगा। तो ऐसा नहीं होता माय फ्रेंड। जिसके पास डिवोशन है, जिसके पास लगन है, वो करते हैं। अब टीना दाबी की एग्जांपल ले लीजिए, 2015 टॉपर IAS। उस लड़की ने अपनी ग्रेजुएशन के साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की। उसने कोई 10 साल नहीं लिए प्रिपरेशन के लिए, जस्ट अपनी ग्रेजुएशन में ही 3 साल में ही साथ साथ में प्रिपरेशन की। एंड वो वाला एग्ज़ाम जिसको टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया बोला जाता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज। एंड माय फ्रेंड, इन हर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट शी गॉट फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया। तो एक्सक्यूजेस तो भरे पड़े हैं, बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी आपको जो आपको डिमोटिवेट करेंगी। बट डू फॉर योर पेरेंट्स, डू फॉर योर सेल्फ, डू फॉर योर एग्जिस्टेंस। हमने लाइफ में कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, अपनी नज़रों में ऊपर उठना है, अपनी पेरेंट्स की नज़रों में ऊपर उठना है। बाकी दुनिया सारी साइड पे कर दो। हाँ, हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या करना है, कैसे मैनेज करना है ग्रेजुएशन के साथ या विद योर पोस्ट ग्रेजुएशन, हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कैसे करें, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है। सो दोस्तों, 2 चीज़ें होती हैं जो इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं, एक तो शौक़, एक मजबूरी। सो आप ट्राई करो कि आप अपने अंदर दोनों चीज़ें ही लेके आओ। आपको कुछ करने का शौक़ हो, कुछ बनने का शौक़ हो, लाइफ में ऊपर उठने का शौक़ हो, पढ़ाई करने का शौक़ हो, एंड मजबूरी इन द सेंस कि कोई ना कोई कॉज ज़रूर रखिए लाइफ में कि मुझे क्यों सक्सेसफुल होना है, मुझे क्यों बड़ा बनना है। सो पढ़ाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो लोग कहते हैं ना, जो बच्चे कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं बनता, सो एक बार अपने अंदर झांकिए, अपनी फैमिली को देखिए, अपने पेरेंट्स को देखिए। जब आपने ये फील करना स्टार्ट कर दिया कि हमने इनके लिए, इनकी हैप्पीनेस के लिए, इनकी खुशी के लिए कुछ करना है, तो अपने आप पढ़ाई अच्छी लगने लगेगी, अपने आप इंटरेस्ट बनेगा। सो ज़िंदगी में कुछ बनने का शौक़ लेके आइए। देखिए, सपने हर कोई देखता है, पर उसे पूरा करने का जज्बा जो है वो हर किसी में नहीं होता। जिनमें होता है उस कैटेगरी में हमने खुद को लेके आना है। वो कोई आसमान से नहीं उतर, वो खुद की लड़ाई में जीत जाते हैं। अब खुद की लड़ाई का मतलब क्या है? मान लीजिए हम कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या व्हाटएवर, जो भी काम कर रहे हैं, बट मन में ये होता है कि कोई मैसेज देखें या कोई व्हाट्सएप देखें या फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम देखें कि कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया। सो माइंड वहाँ डाइवर्ट होता है एंड फट से हम उठ के वो मोबाइल देखते हैं। एंड एक मैसेज जिसको देखने के लिए हार्डली 1 या 2 मिनट लगेंगे, हम स्क्रॉल करते करते, रील, शॉर्ट्स, वीडियोस देखते देखते 1 घंटा तक निकाल देते। यही है खुद से हारना। एंड जो कैंडिडेट्स इन चीज़ों पर कंट्रोल रखते हैं वही खुद से जीतते हैं। यही होती है खुद से लड़ाई। सो जो टाइम आप रील्स, शॉर्ट्स या फालतू वीडियोस या स्क्रॉलिंग में वेस्ट करते हैं, उसको ऑब्वियसली आपको बेनिफिट तो कोई नहीं होता, बेनिफिट तो किसी और को ही होता है, बट हाँ, आपका नुकसान ज़रूर होता है, क्योंकि टाइम तो वापस आने वाला नहीं है। सो हमेशा अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रखिए, क्योंकि बाकी सारी दुनिया से, बाकी हर किसी से हम कुछ ना कुछ झूठ बोल सकते हैं, पर खुद से झूठ नहीं बोल सकते। सो एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रखिए कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही पाथ पे हूँ, सही डायरेक्शन पे हूँ। सो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी माय फ्रेंड, अगर कुछ करना है तो। सो माय फ्रेंड, यू हैव टू बी स्मार्ट। अब स्मार्ट का मतलब स्मार्ट दिखने से नहीं है ऑब्वियसली, तो सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागना है कि बस मेरे मार्क्स आ जाएं तो मैं कुछ कर दूंगा लाइफ में। ऐसा नहीं होता। चाहे आप 90% मार्क्स लेकर भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर लीजिए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छी जॉब जो है वो आपको मिल जाएगी। सो आपको टाइम की डिमांड देखनी है कि डिमांड क्या है। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा
जो भी पॉसिबल एग्ज़ाम्स हैं आपकी स्टेट में या सेंटर में, जो पॉसिबल एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो, ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब दोस्तों मंजिल मैंने बता दी है, अब वहाँ तक पहुँचना कैसे है, वो रास्ता तय कैसे करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा पाथ फॉलो करना है, वो आप डिसाइड करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, उन सारे कैंडिडेट्स की, उन सारे स्टूडेंट्स की, या स्टूडेंट्स ना भी हों तो वो सारे कैंडिडेट्स जो ये कहते हैं कि हमने कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है या जॉब ही नहीं करनी है, हम बिजनेस करेंगे या स्टार्टअप करेंगे। तो माय फ्रेंड, चाहे बिजनेस करना है चाहे स्टार्टअप करना है, हाँ एक तो कंडीशन ये है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, आपको पीछे से सपोर्ट है, आपकी बैक अच्छी है, देन इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, आप करिए, आपके लिए दैट इज़ बेनिफिशियल। दूसरा केस वो आता है जिसमें कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, कोई खास स्टेबल बैक नहीं है आपको स्टेबिलिटी देने के लिए। सो विदाउट बैक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब अगर आपने बिजनेस भी करना है, कोई स्टार्टअप भी करना है, तो माय फ्रेंड यू हैव टू अचीव, यू हैव टू गेट सम स्किल। कोई ना कोई स्किल तो आपको आनी चाहिए, चाहे प्रोफेशनल स्किल हो, एनिमेशन है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जो प्राइवेट सेक्टर की डिमांड है, मल्टीमीडिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। सो कुछ भी सीखिए, बिना स्किल के तो गुजारा नहीं होगा, एंड बिना स्किल के बिजनेस भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, क्योंकि जितने स्टार्टअप्स हैं, जितने बिजनेस हैं, जितने सक्सेसफुल बिजनेस हैं, तो उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए, उस बिजनेस को बनाने के लिए जो उन्होंने टाइम लिया या जितना वो उन्होंने अपना एज लगाई है, तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ना कुछ सीख कर ही जो है उस सक्सेस को पाया है। अब बच्चों में ये ट्रेंड बहुत देखने को मिल रहा है कि भाई इंडिया में तो कुछ नहीं है, हम तो फ़ॉरेन चले जाएंगे, किसी दूसरी कंट्री में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कहीं पर चले जाएंगे तो वहाँ सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इवन वहाँ पर भी अगर आप बिना स्किल के जाते हैं, विदाउट एनी स्किल अगर आप एज इट इज़ चले जाते हैं, तो आपका हाल इंडिया से भी बुरा होने वाला है। इमेज ये होती है कि बाहर जाके तो सब सेट हो जाएगा, बाहर जाके तो हम फॉरेन करेंसी में जो है अर्निंग करेंगे, वहाँ पर तो बहुत अर्निंग है, हमारी लाइफ तो सेट हो जाएगी। बच्चे +2 के बाद ही, 12th के बाद ही जो है मैक्सिमम आजकल बाहर जा रहे हैं। तो एक सेपरेट वीडियो इसके लिए भी बनाऊंगा मैं कि अगर बाहर जाना भी है, फॉरेन कंट्री में जाना भी है, तो किसको जाना है, किसको जाना चाहिए, किसके लिए बेनिफिशियल होगा, क्या सभी को जाना चाहिए भी या नहीं। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में इस टॉपिक को पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जिसमें फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी दोनों ही आ जाएंगी। सो थर्ड कैटेगरी में मैं सभी को ही लाना चाहूँगा, चाहे वो एक 11th का 12th का स्टूडेंट हो, चाहे एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, या स्टूडेंट नहीं भी है तो, या किसी भी एज में है। सो माय फ्रेंड, थर्ड कैटेगरी में मैं बात करूँगा कि सभी के सभी कैंडिडेट्स, you have to get financial knowledge my friend, you have to gain everything about the financial knowledge। आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब सीखना है, आपको कंपाउंडिंग की पावर को सीखना है। सो फाइनेंशियल नॉलेज की क्या इम्पोर्टेंस है, फाइनेंस का जो सिग्निफिकेंस है, वो आपको सीखना है। अब मैं आपको कोई कोर्स करने के लिए नहीं कह रहा, जस्ट आपको स्लाइट एक लिटिल नॉलेज लेनी है कि फाइनेंशियल नॉलेज का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे सिस्टम में या इंडिया में या हमारी फैमिलीज़ में कल्चर जनरली यही होता है कि जो हमारी इनकम है, जो घर वाले कमा रहे हैं, जो पापा मम्मी या जो भी अर्न कर रहा है, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारे खर्चे हैं, स्पेंडिंग्स हैं वो, दूसरा हमारी सेविंग्स। जितनी इनकम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तो जितने खर्चे हैं वो लग गए, एंड जो बच गया वो सेविंग्स है। एंड हम अपनी सेविंग्स को क्या करते हैं,
या तो सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एफडी में लगा देते हैं, एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं। सो अब मैं बात कर रहा हूँ इससे थोड़ा एक्सटेंड होने की, इससे एक अलग थर्ड कैटेगरी की, जो है इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपका पैसा जो है कि बहुत ज़्यादा बनेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हाउ टू ग्रो योर मनी। वहाँ पे पैसा कमाया नहीं जाता, वहाँ पे अपने कमाए हुए पैसे को मल्टीप्लाई किया जाता है। दैट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो कि इतने ग्रेट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है, दुनिया का 8वां अजूबा। इफ़ेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग होता क्या है? तो जितना भी टाइम आपको, जो आप अगर आप शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक संडे को अगर आप 15 से 20 मिनट एक फाइनेंशियल नॉलेज या कंपाउंडिंग से रिलेटेड एक अगर वीडियो देख लें, तो आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। आपको पता लगेगा वाई रिच इज़ रिच एंड वाई पुअर इज़ पुअर, कि अमीर और अमीर क्यों बनता जा रहा है और गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है। जो हमारी कंट्री है इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़। अब यूएस इज़ ए डेवलप्ड नेशन। अब डेवलप्ड और डेवलपिंग में फ़र्क है। अब इंडिया में जो कल्चर है वो इन्वेस्टमेंट का कल्चर नहीं है। हमारी जो पॉपुलेशन है इन्वेस्टमेंट में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि उनको लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज है, फाइनेंशियल नॉलेज की समझ नहीं है। अब जो अमीर लोग हैं, जो टाटा अंबानी हैं, उनको इन चीज़ों की समझ है, क्योंकि उनके नीचे लोग काम कर रहे हैं ये चीज़ें बताने के लिए। बट आजकल स्मार्टफ़ोन का टाइम है, यूट्यूब का टाइम है, हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो हम भी छोटी मोटी नॉलेज ले सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो अगर आप चाहते हैं तो मैं एक फाइनेंशियल नॉलेज और इन्वेस्टमेंट पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपको जो भी है बेस्ट जो आपको मिले। सो माय फ्रेंड, मैंने ये ट्राई किया कि आपको ईच कैटेगरी में डिवाइड करके थोड़ा सा ब्रीफ मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सब कुछ ही कवर कर दूं, क्योंकि वो वीडियो तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आपको जो भी क्वेरी है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वहीं पे आपको रिस्पॉन्स दूं। सो माय फ्रेंड्स, आप टेंशन फ्री रहिए, मोटिवेटेड रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी डिप्रेशन, विदाउट एनी स्ट्रेस। हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए हैं। तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन के बारे में बोला था कि मैं वीडियो की लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। सो क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है कि पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल क्या है। ये कोई साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है। आप क्या सोचते हो क्या हो सकती है? इसका आंसर मुझे आप कमेंट में दीजिए, अदरवाइज़ अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा। सो तब तक के लिए आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहिए, खुश रहिए। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स।